मुझे शुरू से जो है ना ये शादी की रस्मों से पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ थी। ये देखिए इतना दिखावा इतना कुछ और एक महीना भी नहीं गुजरता कि एक दूसरे की असलियत जो है ना वो खुलनी शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इतने दिल खराश की दफ़ा ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं ना, ऐसे ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी से गुजर जाते हैं कि आप चाह के भी जो है ना उनको भूल नहीं पाते। आप भूल सकते ही नहीं, सोते जागते कई दफ़ा तो इतना सालों तक उसका जो इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट रहता है कि आपको लगता है कि ये किसी के साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही हो गया। तो ऐसा ही एक वाक़या था मुझे जो इन रस्मों से याद आया कि मुंह दिखाई पे तो बड़े रोले डाल रहे होते हैं, मुंह दिखाई पे बड़ा कुछ हो रहा होता है, ड्रामे ये वो हंस हंस के और पता नहीं क्या क्या। और कभी ससुराल वालों ने अपनी करतूत दिखाई है, उसकी भी तो कोई रस्म होनी चाहिए ना कि वो भी लड़की वालों को पहले पता चल जाए कि करतूतें भी जो है ना वो बड़ी अजीब होती हैं। जब मैं मिडिल क्लास में पढ़ती थी ना, तो यकीन करें मैं गवर्नमेंट स्कूल से मेरी एजुकेशन थी, तो वहाँ एक टीचर थी और बड़ी ही बेचारी जो है ना खस्ता हाल में, स्कूल खस्ता हाल से मुराद है बड़े ही उनके वाजबी से कपड़े होने, अपना बच्चा छोटा उनका साथ होना। गवर्नमेंट स्कूलों में आपको पता है टीचर्स अक्सर अपने बच्चे साथ लेके आती हैं। तो हमने तब इतनी ज़्यादा सेंस नहीं थी, उम्र भी छोटी थी और इन चीज़ों का तो तजुर्बा ही नहीं था ना, जो कि अब आके देख रहे हैं और दिल खून के आंसू होता है। तो क्या हुआ कि वो टीचर जो है, हमने हंसना करना लड़कियों ने कि किस हाल में स्कूल आती हैं, देखो इनके कपड़े कैसे हैं, स्कूल की टीचर हैं, इतनी कमाती हैं, क्या करती हैं, लेकिन उसके अंदर की स्टोरी हमें नहीं पता थी। एक दिन सुबह सुबह जो है वो स्कूल ओपन होता है, स्कूल जाती हैं बच्चियां, स्टाफ जो आधे से ज्यादा गायब है, वो टीचर भी नहीं आई हुई। और अक्सर वो धूप में, जब धूप में बैठते ना ग्राउंड में बच्चियां, तो टीचर्स भी एक साइड पे स्टाफ भी चेयर्स लगवा के तो बैठ जाते, तो अक्सर उस टीचर को हमने रोते हुए देखना। तो उस दिन पता चला कि जी वो टीचर के घर तो आग लगी है और वो जल गई हैं और उनकी कंडीशन बड़ी खराब है, सारा स्टाफ वहां गया हुआ है। आपको पता है फिर तजस्सुस बड़ा पैदा हो जाता है लड़कियों में के, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, कि पता करें कि हुआ क्या था। तो वो जी सारा स्टाफ वहां गया हुआ है, टीचर्स जब बाकी वापस आई हैं, दो हमारी टीचर्स थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और हम उनके लिए जो हमें आवाज क्लास में दी गई कि स्टाफ रूम में पानी लेके आए। बच्चियां अक्सर जो है वो आपको पता है स्कूल की जो अपनी टीचर्स के लिए पानी लेके जाती हैं, ये वो सारा गए हैं स्टाफ रूम में रखने। तो वहां जो है ना, मतलब ये आपसे आज से मैं आपको कोई 20-25 साल पुरानी बात सुना रही हूँ कि वो जो टीचर्स आपस में बात कर रही, तो वो टीचर का नाम लेके कह रही हैं, जो भी उन टीचर का नाम था, कि मैं उसे कह रही थी कि तू अपने आखिरी बयान लिखवा दे, तू कह दे कि तेरे ससुराल वाले ने कीता है। तो वो कहती है मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे जलाने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर तू बयान लिखवा के गई तो तू तो जा ही रही है, तू नहीं बचेगी, तो हमें तेरे बच्चे भी ऐसे जलाने हैं। इतनी बेबसी उस माँ की, मर रही है आखिरी सांसों पे, हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड्स या टीचर्स जो भी गई हैं वो कह रही हैं कि तू जाते हुए इनका नाम ले जा, पुलिस तेरे सर पे खड़ी है, तो उनको जो है ना मतलब तुझे इंसाफ मिल जाएगा। और वो कह रही है उन्होंने मेरे बच्चों की धमकी दी हुई है कि तू तो मर जाएगी लेकिन तेरे बच्चों के साथ भी यही करेंगे। वो बयान नहीं दे रही। और फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि हमारी वो टीचर जो है वो फात पा गई हैं। तो उनके ससुराल वालों ने इतना जुल्म किया, इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो उनको सरकारी नौकरी वाली मिल गई, कमा के उनके घर लेके जा रही है, बेटे के तब बड़े उन्होंने शशके दिखाए, बड़ा कुछ किया। और ये उन्हीं टीचर की जब शादी हुई थी, तो जब टीचर ने एक दफा अपनी तस्वीरें जो है वो स्कूल में लेके आई ना, तो जाहिर है तब कैमरे का दौर था, कैमरे वाली तस्वीरें थी, तो बड़ी उन्होंने बनवाई हुई इस तरह ना, मतलब कि कैमरे तो अभी है लेकिन तब इतना जो है ना हाई फाई नहीं था, लेकिन वक्त के हिसाब से बड़ी अच्छी उनकी शादी। तो सारा दिखावा करके जब ले गया, तो बाद में मार पटाइयां सारा कुछ शुरू हो गया। फिर उन्होंने इतना जुल्म किया कि उनको किचन में बंद करके गैस सिलेंडर वाला जो चूल्हा होता है उसको ऑन करके, जैसे सेम फिल्मों में कभी सीन सुना करते, और आज तक वो हमें रोंगटे हमारे खड़े कर देता। यकीन माने जब मेरी शादी हो रही थी, हमारी तो शादी मतलब मेरी अपनों में हुई, लेकिन जो मेरी कजनें या मेरी अपनी बहनें बाहर गई हैं, इतना मुझे खौफ कि मेरे मुंह पे इस खौफ से हंसी नहीं आती थी कि पता नहीं, हमारी टीचर का वो वाकया हमें आज तक याद था कि पता नहीं आगे क्या हो जाना। लोग ऐसे भी होते हैं। किचन में उन्होंने उनको बंद किया है, बंद करके गैस ऑलरेडी ऑन थी, तीली खिड़की के रास्ते तीली फेंकी है, आग भड़क उठी है और उनके सेहन में कुत्ता खोल दिया है, जो उनका घर का पालतू कुत्ता था। चीखों की आवाज आ रही है, खुद सारे घर से बाहर निकल गए हैं, बच्चे सहन में दोनों रो रहे हैं। तो वो चीखों की आवाजें इर्द गिर्द जा रही हैं, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं, घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहा, दीवार फलांग के भी नहीं दाखिल हो रहा कि कुत्ता जो है वो उनको काट खाएगा। तो इतने जुल्म और बर्बरियत के साथ जो है ना उनको जो है वो इस तरह किया गया। तो मैं इसलिए, मुझे ये जो रस्में जब हो रही होती है शादियों पर, हमारी अपनी फैमिली में भी बड़ी लश जब शादियां होती हैं, तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है। स्पेशली जो बाहर मैं कहती हूँ अल्लाह इन बच्चियों के नसीब अच्छे करना, मुंह दिखाई की रस्मों से लेकर गोड़ा बंधाई की रस्मों से पता नहीं कौन कौन सी रस्में याद कर लें, इनकी करतूत दिखाई की रस्में क्यों नहीं होती। ये रस्में भी हुआ करें ना, ये भी को खानदान में कुछ दलेर जो फिर वो कभी इस तरह के मिसहैप हो जाए तो ससुरालियों से जाके पूछे ना रिश्तेदारों से, क्या आप ही बता देते, हमने आपसे पूछा भी था जब रिश्ता तय हुआ, हर कोई छानबीन तो करता है ना। तो कहते सी की दस दे, सी क्या ही अपने पेश पुआना है, इंज करना, लोग ये क्या कि अपने कंधे झाड़ लेते हैं। ये याद रखो, किसी की बेटी बर्बाद हो रही है, किसी की बेटी मौत के घाट उतर रही है, तो इस चीज का हिसाब तुम लोगों ने भी देना है, यहां नहीं देना, आगे जाके तो दोगे ना। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया था ना कि जो भी करता है इस तरह की हरकत या कोई भी बुराई है, उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको।
तो आप तो किसी चीज़ से भी ना रोक सके और आपने दिल से भी ना उसको बुरा जाना और इन्फॉर्म भी ना उन बेचारों को किया। बड़े ही तरीके होते हैं बेटी वालों को इन्फॉर्म करने के, ये मामला है, तो फिर भी आप छानबीन कर लो। लेकिन तब सारे रिश्तेदार भी गूंगे बन के बैठे होते हैं, बिरयानियाँ खा पी के, कौरमे खा पी के घर चले जाते हो, और बाद में उसी लड़की को जब मार कटाइयाँ उसकी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, फिर आप लोग चस्के ले रहे होते हो। तो इस जुल्म से जो है ना, ये करने से भी डरो, जो इस जुल्म को सह रहा है उसका साथ दो, और खुदा के लिए बजाय तंज ताने तशने ये करने के ना, तो थोड़ा सा गौर करो। फिर मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चियों का बाप, उनके बाप और माँ पढ़ाते हैं, इतना कुछ करते, इतनी मेहनतें कर करा के नौकरियां भी लग गई, बच्ची अच्छा कमा भी रही है, खुश शक्ल भी है, साथ घर भी संभाल रही है, तो खुदा के लिए फिर ये जुल्मों के पहाड़ मत तोड़ा करो। हम कहती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि लड़की एंड तक जाए, अपना घर बसाने के लिए आखिरी लिमिट तक जाओ, लेकिन याद रखो 3 बातें, जहां आप पे हाथ उठ जाए, जहां आपका शोहर बदकिरदार हो, और जिस घर में हराम की कमाई आ रही हो, फिर वहां एक दफा नारा जो ललकारा लगा के उठ जाओ वहां से, फिर मुड़ के कभी मत देखना। फिर अल्लाह आपका वारिस है। आप अल्लाह की रजा के लिए तीनों काम जो आपके साथ वहां हो रहे हैं ना, अल्लाह के भरोसे आप फिर वहां से उस घर से उठ के तो अपने मेके आ जाओ, फिर अल्लाह वारिस है इंशाअल्लाह ताला। वो ज़रूर मजलूम का जो है ना, रब ताला तो कभी साथ नहीं छोड़ता। ये दुनिया वाले तो मतलब परस्त हैं। तो मैं जब इस तरह की चीज़ें देखती हूँ फिर बड़ा खून खोलता है। और ये शादी की रस्मों से ज़्यादा ना इन चीज़ों पर गौर किया करें। रस्मों में कहते हैं फलाने ने बुलाया, फलाने ने बुलाया, इन बातों पर भी गौर किया करें।